जो भी भक्तजन व्यास जी का टीका करना चाहते हैं वह मंच पर आए और व्यास का पूजन करें। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। इसी के बीच में जब तक व्यास जी का पूजन होता है एक भजन के माध्यम से सुनेंगे। बोल हरि 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 बोल केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव हरि हरि बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में बारी। नाम प्रभु का है बड़ भागी, बोल हरि 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 बोल केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव हरि हरि बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम का पीले अमृत घोल, केशव माधव हरि हरि बोल। 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 बोल हरि 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 बोल।
सबरी अहिल्या सदन कसाई अहिल्या ददन गहाई नाज जबन से मुक्ति पाई भाग्य प्रबल से मुक्ति पाई नाम की महिमा है बेतो नाम की महिमा है बेजोड़ केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव श्री राधे। हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव 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 हरि हरि बोल नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण 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 नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण बोलो शंकर भगवान की जय विष्णुडेश्वर महादेव की श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कियाद्यन्त मंगलम जात समान भावम् आर्यम मधीस मजरा मरमात्मदेवम् पंचाननं प्रबलपन् च विनोदसी संभावये मनसि संकरमम्बिकेशम् संभावये मनसि संकरमम्बिकेशम्
कि कांति सीतामृषति निंदित सारदेन्दु यत्रैकतो विलसिता मसितांगशोभा वृन्दावनेऽपि कृतया मुनिगाङ्गशृङ्गमो श्रीराधा मुकुन्द युगलं तदह नमामि श्रीराधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुकसौ नक भीष्मदाल्भ्या रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कि मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वजः मङ्गलं पार्वतीनाथ सर्वमङ्गलमङ्गल। कि मङ्गलं शारदा देवी मङ्गलं तु विनायकः मङ्गलं विघ्नहर्तार इष्टकुलदेव नमोऽस्तु ते। कि भगति भगत भगवंत गुरु चतुर्नाम बपो एक मैं तिनके पग बंदन करूं मेरे नाशत बेघन आने। मैं तिनके पग बंदन करूं मेरे नाशत बेघन आने। कि ध्यान मूल गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरु पदम मंत्र मूल गुरुर्वाक्य मोक्ष मूल गुरु कृपा। सब द्वारन को छोड़ कर प्रभु आ पहुँचा तेरे द्वार। हे कृपालु पर मात मन निक मेरी ओर निहार। हे कृपालु पर मात मन अब मेरी ओर निहार। की कथा प्रारंभ होत है सुनहु वीर हनुमान मन राम लक्ष्मण जानकी
सदा करौ कल्याण। मन राम लक्ष्मण जानकी मेरो सदा करौ कल्याण, मेरो सदा करौ कल्याण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। आशुतोष भगवान की जय। इष्टोणेश्वर महादेव की जय। खड़गनाथ भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। संत समाज की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। प्यारे भगवत प्रेमियों, आइए यह नवान यज्ञ का सस्तम दिवस प्रारंभ हो। आइए बड़े भाव से मिलकर मेरे समन्वित होते हुए आप हम सभी भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करेंगे। बोल इष्टोणीश्वर महादेव की जय। इष्ट देव वंदना कुल देव वंदना, इष्ट देव वंदना कुल देव वंदना, इष्ट देव वंदना कुल देव वंदना, इष्ट देव वंदना कुल देव वंदना। अंजना के लाल जो की बार बार वंदना, अंजना के लाल जो के बार बार वंदना। माँ अंजना के लाल जो की बार बार वंदना, अंजना के लाल जो के बार बार वंदना। इष्ट देव वंदना कुल देव वंदना, इष्ट देव वंदना कुल देव वंदना, इष्ट देव वंदना कुल देव वंदना, इष्ट देव वंदना कुल देव वंदना। अंजना के लाल जो की बार बार वंदना, अंजना के लाल जो के बार बार वंदना। अंजना के लाल जो की बार बार वंदना, अंजना के लाल जो के बार बार वंदना। राम जी की वंदना माँ जानकी की वंदना है, राम जी की वंदना माँ जानकी की वंदना। राम जी की वंदना माँ जानकी वंदना। प्रभु राम जी की वंदना माँ जानकी की वंदना, राम जी की वंदना माँ जानकी की वंदना। राम जी की वंदना माँ जानकी की वंदना। मेरे रघुवर नाथ जी की बार बार वंदना,
रघुवर नाथ जी के बार बार वंदना। हे प्यारे रघुवर लाल जी की बार बार वंदना। प्यारे रघुवर नाथ जी के बार बार ओ वंदना। गाओ इष्ट देव वंदना, कुल देव वंदना। ईश देव वंदना, कुल देव ओ वंदना। प्यारे इष्ट देव वंदना, कुल देव वंदना। ईष्ट देव वंदना, कुल देव वंदना। अंजना के लाल जो की बार बार वंदना। अंजना के लाल जो के बार बार वंदना। अंजना के लाल जो की बार बार वंदना। अंजना के लाल जो के बार बार वंदना। कृष्ण जी की वंदना, श्री राधा जू की वंदना। कृष्ण जी की वंदना, श्री राधा जी की वंदना। हरे कृष्ण जी की वंदना, श्री राधा जू की वंदना। कृष्ण जी की वंदना, श्री राधा जू की वंदना। मेरे कृष्ण जी की वंदना, श्री राधा जू की वंदना। कृष्ण जी की वंदना, श्री राधा जू की वंदना। राधा कृष्ण भगवान तेरी बार बार वंदना। राधा कृष्ण भगवान तेरे बार बार वंदना। हे राधा कृष्ण भगवान तेरी बार बार वंदना। राधा कृष्ण भगवान तेरे बार बार ओ वंदना। गाओ इष्ट देव वंदना, कुल देव वंदना। इष्ट देव वंदना, कुल देव वंदना। ओ इष्ट देव कुल देव वंदना। इष्ट देव वंदना, कुल देव वंदना। माँ अंजना के लाल जो की बार बार वंदना। अंजना के लाल जो के बार बार वंदना। हे अंजना के लाल जो की बार बार वंदना। अंजना के लाल जो के बार बार वंदना। ब्रह्मा जी की वंदना, माँ ब्रह्माणी की वंदना। ब्रह्मा जी की वंदना, माँ ब्रह्माणी की वंदना। हे ब्रह्मा जी की वंदना, माँ ब्रह्माणी की वंदना। ब्रह्मा जी की वंदना, माँ ब्रह्माणी की वंदना। हे ब्रह्मा जी की वंदना, माँ ब्रह्माणी की वंदना। ब्रह्मा जी की वंदना, माँ ब्रह्माणी। तार तेरी बार बार वंदना। हे सृष्टि के करतार तेरी बार वंदना। सृष्टि के करतार तेरी बार बार ओ वंदना। गाओ इष्ट देव वंदना, कुल देव वंदना। इष्ट देव वंदना, कुल देव वंदना। इष्ट देव
के लाल जो के बार बार वंदना। अंजना के लाल जो के बार बार अंजना के लाल जो के बार बार वंदना। विष्णु जी की वंदना श्री लक्ष्मी जी की वंदना। विष्णु जी की वंदना श्री लक्ष्मी जी की वंदना। विष्णु जी की वंदना श्री लक्ष्मी जी की वंदना। विष्णु जी की वंदना श्री लक्ष्मी जी की वंदना। लक्ष्मी नारायण तेरी बार बार वंदना। लक्ष्मी नारायण तेरी बार बार वंदना। बद्री नारायण तेरी बार बार वंदना। बद्री नारायण तेरी बार बार वंदना। इष्ट देव वंदना कुलदेव 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 वंदना। अंजना के लाल जो की बार बार वंदना। अंजना के लाल जो के बार बार वंदना। अंजना के लाल जो की बार बार वंदना। अंजना के लाल जो के बार बार वंदना। शंकर जी की वंदना माँ पार्वती की 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 वंदना। भोले जी की वंदना ओणेश्वर जी की वंदना। भोले जी की वंदना ओणेश्वर जी की वंदना। ओणेश्वर महादेव तेरी बार बार वंदना। ओणेश्वर महादेव तेरी बार बार वंदना। हे काशी विश्वनाथ तेरी बार बार वंदना। काशी विश्वनाथ तेरे बार बार वंदना। इष्ट देव वंदना कुलदेव वंदना। इष्ट देव वंदना कुलदेव वंदना। प्यारे इष्ट देव वंदना कुलदेव वंदना। इष्ट देव वंदना कुलदेव वंदना। अंजना के लाल जो की बार बार वंदना। अंजना के लाल जो के बार बार वंदना। अंजना के लाल जो की बार बार वंदना। अंजना के लाल जो के बार बार वंदना। हे सतगुरु भगवान तेरी बार बार हे सतगुरु भगवान तेरे बार बार वंदना। मेरे पितृदेव भगवान तेरी बार बार वंदना। मेरे पितृदेव भगवान तेरे बार बार वंदना। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय भज नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रट नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ये बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय बोल शंकर भगवान आशुतोष भगवान की ओणेश्वर महादेव की जय भगवान दैवादिदेव महादेव भूत भावन भूत भावन भगवान भूत भावन ओणेश्वर महादेव की इस पावन तपस्थली में उन्हीं प्रभु के सतत प्रेरणा से गुरुजनों की मंगलमयी कामना से पूर्वजों के सद आशीर्वाद से आज इस नवाहन यज्ञ के षष्ठम दिवस की संध्या में आप हम सभी शिव महापुराण के अंतर्गत भगवान भोलेनाथ के विविध चरित्रों को श्रवण करने हेतु आज यहाँ समूहित रूप से एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम भगवान ओणेश्वर के चरणों में बार बार प्रणति निवेदित करते हुए विप्रजनों के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए मेरे संगीत के जो आचार्य हैं उनको संग में समन्वित करते हुए समुपस्थित विराजमान वैष्णवजन आत्मीयजन आप सभी श्रेष्ठ जनों को इस भागवत की इस व्यासपीठ से हृदय से प्रणाम निवेदित करते हुए भक्तिमयी वात्सल्यमयी माताएं आप सभी के हृदय में विराजित भगवान भोलेनाथ के उस परम विग्रह को हर हर महादेव
करते हुए आइए आज इस संध्या में आप हम सभी प्रवेश पाते हैं। बोलो ओणेश्वर महादेव की जय। कि शृणु व्यास महेशाया चरितं मंगलायनम। शृणु व्यास महेशाया चरितं मंगलायनम। यथान्धको गाणपत्यम प्राप शंभो परात्मनः। यथान्धको गाणपत्यम प्राप शंभो परमात्मनः। आप सभी का मेरी व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आइए इस पावन चरित्र की ओर अग्रसर होते हैं, जिसे श्रवण हेतु आप हम सभी यहाँ विराजमान हुए हैं। और विगत 5 दिनों से हम शिव महापुराण पर चर्चा कर रहे हैं, जिनके नाम का अर्थ ही जीव का कल्याण है। उस कल्याणमयी शिव की हम कथा श्रवण कर रहे हैं। और समस्त कथाओं का एक ही सार निकला है, जीव के जीवन में जब पराभक्ति आती है, तब यदि कंचित जीव किसी भी अवस्था में क्यों न हो महाराज, यदि वो भगवान का आराधन करता है तो भगवान उसके कष्टों की निवृत्ति के लिए, उसके जीवन में आनंद का दर्शन करवाने के लिए, उसके जीवन में समुद्र रूपी जो विप्लव है परेशानियों का, कष्टों का, उन कष्टों की निवृत्ति के लिए वह भगवान भूत भावन अनेकानेक रूप लेकर के शरणागत की रक्षा करने अवश्य आते हैं। पर कब? जब जीवन में पराभक्ति का उदय हो। कि सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदुच्चजै। अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सूत जी सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, जीव मात्र के कल्याण का केवल और केवल एक ही साधन है, और उस साधन का नाम है पराभक्ति। वो भक्ति निष्काम रूप लेकर के जब निरंतरता के साथ जीवन में बहती है, ताल धारावत जब वो भक्ति जीवन में आती है, गंगा के प्रभाव के समान जब वो भक्ति जीवन में आती है, तब ही जीव का कल्याण होता है। और देखिए, कल्याण का मतलब आप ये मत समझ देना कि मरने के बाद जीव का कल्याण हो, ऐसी बात नहीं। जीवित ही जीव का कल्याण होता है। जिसका जीते जी कल्याण नहीं हुआ, उसका मरने के बाद भी संभव नहीं है। कल्याण का मतलब क्या है? कल्याण का सीधा सा मतलब है अपने आप को शरीर की वासनाओं से परे रखना। अपने आप को शरीर नहीं, अपने आप को चिन्मयी आत्मा मान लेना। अपने आप को शुद्ध नित्य मुक्त की उपस्थिति में ला करके स्थापित कर देना, यही कल्याण का अभिप्राय है। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था कि शिव महापुराण की जो कथा है वो 4 घाटों पर चल रही है महाराज। प्रधान घाट है उसका सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। उस कथा का द्वितीय घाट है कि भगवान के जो गण हैं नंदीश्वर महाराज, नंदीश्वर जी सनत कुमारों को सुना रहे हैं। यही शिव पुराण की कथा सनत कुमार महर्षि वेदव्यास भगवान को सुना रहे हैं।
और यही शिव पुराण की वह पावनदायिनी कथा पूज्यपाद ब्रह्मदेव अपने प्रिय पुत्र देव ऋषि नारद से कह रहे हैं। और महाराज आप हम सभी सनत कुमारों के उस घाट पर चले जहां सनत कुमार वेद व्यास जी को शिव महापुराण की अद्भुत कथा का श्रृणु व्यास महेशाया चरितम मंगलायनम यथांधको गाणपत्यम प्राप शंभो परमात्मना प्राप शंभो परमात्मना। शरद कुमार महर्षि वेद व्यास भगवान से कहते हैं, बोले हे व्यास जी, अब आप उस भगवान माहेश्वर के उस रुद्र रूप भगवान शंकर के उस चरित्र को सुनो जिसके सुनते ही जीवन में मंगलमय आचरण की स्थापना होती है। कौन सा वो मंगलमय आचरण है महाराज? बोले भगवान का एक अंधक नाम का भक्त था और उस अंधक की भक्त ने ऐसा प्रताप दिखाया महाराज कि वो भगवान शंकर का गण बन गया। गण ही नहीं बना, गण नायक बन गया। यद्यपि उस अंधक ने पूर्व में तो भगवान से द्वेष किया, भगवान भोलेनाथ के संग में उसका महासंग्राम भी हुआ, लेकिन सद्भाव उसके जीवन में जब जागा, सद्विचार जब जागा और जब ये जान पाया मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, तब भगवान भोलेनाथ के चरणों में बारंबार प्रणति निवेदित करते हुए, वंदन करते हुए भगवान को प्रसन्न करके उसने भोलेनाथ को प्राप्त कर दिया और गणनायक की उपाधि से अलंकृत हुआ। ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले महाराज ये अंधक कौन है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कौन इसके पिता है, किस कार्य के हेतु जो है इसको उत्पन्न किया गया, उस कथा को आप विस्तार पूर्वक कहिए। को अंधको वे भगवन मुनीसो कस्मान वये वीर्यवता पृथिव्या जातो महात्मा बलवान प्रधान क्रियात्मका कस्य सुतोऽन्धकस्य। बोले महाराज ये अंधक कौन था, किस उद्देश्य से भगवान ने इसको उत्पन्न किया, किसके द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई, कौन इसका पिता बना, और इस अंधक में ये महात्मा बनने की शक्ति कहां से आई। और आप कह रहे कि महात्मा भी था, बलवान भी था, बलों में वीर्यवान था, इसके अंदर इतना बल कहां से आया, ये महात्मा रहते हुए कैसे बलवान बना, इस कथा को आप विस्तार पूर्वक कहिए। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, वक्ता की पीठ मुखरित तभी होती है जब श्रोता जो है कुशल प्रश्न करता है। और दुर्भाग्य है आज हम प्रश्न करना भूल गए हैं। ऐसा नहीं हम प्रश्न नहीं करते हैं, प्रश्न करते हैं, लेकिन सांसारिक विषयों से युक्त प्रश्न करते हैं। हमारे घरों में जब भी कोई संत महापुरुष आते हैं तो केवल और केवल दुनियादारी के प्रश्नों को लेकर के हम बैठ जाते हैं। महाराज देहरादून में, दिल्ली में, ऋषिकेश में मकान कब बनेगा? जमीन तो ले ली महाराज, लेकिन मकान नहीं बन पा रहा है। तो प्रश्न तो यद्यपि हम भी करते हैं, लेकिन सांसारिक भावनाओं को जोड़ करके प्रश्न करते हैं। और इसलिए इसी संसार के भवकूप में जो है
बिल्कुल धीरे 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 धसते चले जा रहे हैं। हम लोगों के जीवन का लक्ष्य केवल महाराज उदरद का भरण पोषण बाकी रह गया है मात्र। पर प्रश्न वही श्रेष्ठ है जिससे परमार्थ का उदय हो। प्रश्न वही श्रेष्ठ है जिससे जीवन में जो है तादात्म्य स्तंभ संबंध स्थापित हो। प्रश्न वही है जिससे परोपकार में वृत्ति का प्रकाश चारों ओर हो, जिससे जीवन का कल्याण हो। बोले महाराज ये अंधक कौन था, किस उद्देश्य से इसकी उत्पत्ति हुई, इसका पिता का नाम क्या था? क्या इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा हुई? क्या इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के द्वारा हुई? आखिर इसका वो जनक कौन था जिसने इसको उत्पन्न किया? और महाराज ऐसे अद्भुत प्रश्न को सुन करके सनत कुमार प्रसन्न हो गए। और तब सनत कुमार की महाराज वाणी मुखरित हुई। वेद व्यास भगवान से कहते हैं, हे वेद व्यास मुनि, पुरागतो भगत कृपा करौ सौ सदा शिवा शैल सुता गणाढ्य विहर्तु काम किल काशिकायां स्वशैलतो निर्झर चक्रवर्ती स्वशैलतो निर्भर चक्रवर्ती। हे व्यास जी, एक समय की बात है। किस समय की बात है महाराज? बोले पद्मकल्प चल रहा था। पद्मकल्प में एक बार क्या हुआ कि भगवान भूत भावन अपनी प्राण प्रिया पार्वती को लेकर के कैलाश की कंदराओं में रास विहार करते करते, रमण विहार करते करते पावन काशीपुरी नगरी में उनका पदार्पण हुआ। काशी के संतों ने, महात्माओं ने भगवान भोलेनाथ का दिव्याति दिव्य स्वागत किया। महाराज संतों में अपने प्रति आदर की भावना को देखते हुए भगवान भोलेनाथ ने काशी को जो है राजधानी बनाया। और उस काशी को राजधानी बनाने के बाद जो है भैरव को जो है वहां का रक्षक नियुक्त कर दिया गया। जनमानस को आनंद देने के लिए, जनमानस आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन कर पाए, उन सभी को आनंद लाभ देने के लिए लीला विशारद भगवान भोलेनाथ उन जनमानस के लिए अनन्य प्रकार की लीलाएं करने लगे। आज भक्तों को वरदान देते हुए, भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान अपनी शिवा को लेकर के मद्राचल पर्वत पर पहुंचे हैं। मद्राचल पर्वत पर शिव और शिवा दोनों महाराज परस्पर जो है रमणीय व्यवहार में प्रवृत्त जब हुए, हे व्यास जी, तब उस ऐसे समय में वहां परम्बा भगवती जो है पूर्व की ओर मुख करके महाप्रचंड पराक्रमी जो भगवान सदाशिव है उनके पीछे से आई और आकर के अपने दोनों करों से भगवान भोलेनाथ के दोनों नेत्रों को ढक दिया। जो ही भोलेनाथ के नेत्रों को उस परम्बा भगवती ने ढका, महाराज हुआ क्या, संसार में अंधकार ही अंधकार हो गया। देवता त्राहिमाम के नारे लगाने लगे। शराबियों के जैसे जो है देवताओं की महाराज स्थिति हो गई, इधर से उधर गिरने लगे, उधर से इधर गिरने लगे। तब उस ऐसे विकट समय में हे व्यास जी, ब्रह्मा भगवती के कर के स्पर्श से भगवान के ललाट में उस स्थान की अग्नि की उष्णता से जो है पार्वती के हाथों से स्वेद बिंदु जो है पृथ्वी पर गिरने लगा। हे व्यास जी, उस स्वेद बिंदु के पृथ्वी में गिरते 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 कुछ क्षण व्यतीत ही हुए थे, एक महाभयंकर राक्षस, बहुत बड़े मुख वाला,
वह स्वेद बिंदु जो है राक्षस योनि के रूप में परिणित हो गया। वह महाक्रोधी था, अंधा था, जटाधारी था, कृष्ण वर्ण से युक्त था, महाकुरूपी था, विकृत था, उसके शरीर में अनेक प्रकार के रोम से वह युक्त था। प्रकट होते ही वो भयानक राक्षस जो है गाने लगा, नाचने लगा, हंसने लगा, दौड़ने लगा, भागने लगा। प्रत्येक ध्वनि पर ध्वनि जो है भयंकर शब्द होने लगा महाराज। उस भयंकर राक्षस के उत्पन्न होते ही परम प्रिया गौरी ने जब उसकी ओर देखा तो गौरी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। गौरी भयभीत हो गई कि राक्षस मुझे कुछ अनिष्ट न पहुंचा दे। तब गौरा ने जो है भगवान भोलेनाथ से पूछा, नाथ ये कौन है? तब भगवान भोलेनाथ मां पार्वती से कहते हैं, निमिल्य नेत्राणि कृतं च कर्म बिभेषिसार सादयिते कथत्वम्। हे परम्बा, हे भगवती, आप घबराइए नहीं। आपने अभी अभी मेरे नेत्र बंद करके जो कर्म किया है ये उसी कर्म का प्रताप है, आप इससे डरे नहीं। और महाराज तब जो है परम्बा भगवती ने जो है भगवान भोलेनाथ के वचनों को सुनकर के दोनों हाथ जब उठाई तो संसार में पुनर्प्रकाश हो गया। लेकिन संसार में उजियारा होने के बावजूद भी वह महा भयंकर राक्षस जो है घोरतम के रूप में ही व्यक्त रहा। तब उसको निहारते 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 परम्बा भगवती ने जब देखा, हंसते हुए जो भगवान भोलेनाथ से कहा, नाथ ये कौन है? भगवान कहने लगे, हे परम्बा, अभी अभी जो तुमने मेरे नेत्र बंद किए, उन नेत्र बंद करते ही तुम्हारे करों से जो श्वेत बिंदु गिरा, उसी श्वेत बिंदु के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है। परम्बा भगवती कहते बोले, महाराज आप मुझे निमित्त बना करके जिसकी उत्पत्ति का कारण बता रहे हैं, आप उसका परिचय दें। बोलिए अंधक है। यद्यपि ये राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ है, लेकिन हे पार्वती, इसकी जन्मदात्री तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारे हाथों से निकलने वाला जो श्वेत बिंदु है उसी के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है। शास्त्र कहता है कि मां को प्रत्येक स्थिति में जो है परिस्थिति में अपने पुत्र का रक्षण करना ही चाहिए। हे पार्वती, उस नाते ये आपका पुत्र है, आपको इसकी प्रत्येक परिस्थिति में आपको उसकी रक्षा करनी होगी। भगवान भोलेनाथ के वचनों को सुन करके परम्बा भगवती को बड़ा आनंद हुआ और परम्बा भगवती अनेकानेक उपाय करके महाराज उस अंधक पुत्र का जो है रक्षण करने लगी अपने सखियों के साथ। इधर सनत कुमार महर्षि वेदव्यास भगवान से कहते हैं, हे व्यास जी, ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए मरीचि। उन मरीचि के पुत्र हुए महाराज भगवान कश्यप, और उन भगवान कश्यप के पुत्र हैं सूर्य नारायण भगवान। इन कश्यप जी की 13 पत्नियां थी। 13 पत्नियों में 2 प्रमुख पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति जो है वो दैत्यों की माता कहलाई, अदिति जो है देवताओं की माता कहलाई। एक बार दिति जो है कामाशक्त होकर के भगवान कश्यप के पास पहुंची। गोधूली की बेला थी, सायं संध्या की बेला थी। शास्त्र कहते हैं संध्या की बेला में 4 कार्य नहीं करने चाहिए।
जब संध्या की बेला हो तब आहार न करे, भोजन न करे। संध्या की बेला में यदि भोजन किया जाए महाराज तो वो जो है जहर के समान होता है। संध्या काल में कभी भी जो है मैथुनादि कार्यों में प्रवृत्त न हो। संध्या के काल में कभी भी जो है स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। लेकिन दिति जो है संध्या काल में ही कामासक्त होकर के भगवान कश्यप के पास आई। और महाराज शास्त्र कहते हैं तीन जो हट है वो शास्त्रों में बड़ी प्रचलित है। एक है संत की हट, एक है बालक की हट और एक है त्रिया की हट। ये जब अपने पर आते हैं महाराज तो अच्छे अच्छों को झुकना पड़ता है। तो त्रिया के दुराग्रह के आगे जो है भगवान कश्यप झुक गई। और महाराज दिति ने गर्भाधारण किया। लेकिन उसके बाद भगवान कश्यप कहने लगे, बोले पुत्र एक नहीं दो होंगे, लेकिन दोनों ही दैत्य होंगे। दोनों ही जनमानस को जो है पीड़ा पहुंचाने वाले होंगे। कई वर्षों तक दिति ने महाराज गर्भ को जो है जन्म लेने ही नहीं दिया। लेकिन गर्भ का वो प्रकाश जो है अनंत आकाश को जब जलाने लगा, देवता जब तपन करने लगे, तब ब्रह्मा जी के कहने पर दिति ने जो है उन दोनों बालकों को जन्म दिया। उनमें से बड़ा पुत्र है महाराज हिरण्यकश्यपु और छोटा पुत्र है हिरण्याक्ष। इनमें जो छोटा भाई है हिरण्याक्ष, इस हिरण्याक्ष की संतान नहीं थी। हिरण्याक्ष के पास बहुत बड़ा विशाल राज्य था लेकिन संतान नहीं थी। बार बार हिरण्याक्ष मन में ही विचार करता था, आखिर इतने बड़े राज्य का उत्तराधिकारी जब मेरे पास है ही नहीं तो इस राज्य को संभालेगा कौन। तब उस ऐसे समय में हिरण्याक्ष महाराज गंधमादन पर्वत पर गया, भगवान भोलेनाथ के ध्यान में लीन हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जपा जाप करने लगा महाराज। 1000 वर्ष तक जो है एक पांव पर खड़े होकर के दोनों हाथों को खड़े करते हुए हिरण्याक्ष ने भगवान भोलेनाथ की घोर साधना की। घोर साधना के बाद भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। प्रकट होकर के दैत्यराज से कहते हैं, हे दैत्यराज बरम ब्रूही, मैं तुम्हारी इस साधना से तप से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए। बोले महाराज आपका दिया हुआ सब कुछ है लेकिन एक संतत्य नहीं है। संतान के न होने से मैं बड़ा दुखी रहता हूं। आप कृपा करें मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। हिरण्याक्ष के ऐसे आराधन पर जो है भगवान भोलेनाथ हंसने लगे। भगवान भोलेनाथ हिरण्याक्ष से कहते हैं, हे हिरण्याक्ष, तेरे वीर्य में ये सामर्थ्य नहीं है कि उससे किसी पुत्र को जन्म किया जाए, लेकिन उसके बाद भी तूने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा है। मेरे द्वार से कभी कोई खाली नहीं गया। तब भगवान भोलेनाथ ने अपना वो अंधक नामक पुत्र जो है दत्तक पुत्र के रूप में हिरण्याक्ष को दिया और हिरण्याक्ष से कहा, बोले अपने मन से सारे दुखों को निकाल करके मेरे इस अंधक नामक पुत्र को जो है तुम स्वीकारो। क्या विशेषता है इस अंधक की? बोले ये अंधक तुमसे भी ज्यादा बलशाली होगा, अजेय होगा। देवता भी इसको पराजित नहीं कर पाएंगे। तब महाराज भाग्यवशात जो हिरण्याक्ष ने उस अंधक नामक पुत्र को जो है स्वीकार लिया। अंधक को लेकर के घर आए। घर आने के बाद जो है राजा दैत्यराज हिरण्याक्ष स्वर्ग पर विजय करने की आशय से निकला। महाराज दैवत्याओं
देवताओं का पराभव करते हुए जो है पृथ्वी को रसातल में ले गया। कई काल वर्षों तक पृथ्वी रसातल में ही रही महाराज। पृथ्वी के सारथ तो जब समाप्त होने लगे तब देवताओं को चिंता हुई। देवताओं ने ब्रह्मा जी को आराधन किया महाराज। ब्रह्मा जी ने उसी वक्त जो है भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान किया और ध्यान करते 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 ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से जो है भगवान का बराह रूप में जन्म हो गया। बोले बराह भगवान की जय। बोले महाराज क्या आज्ञा है? बोले आपके लिए आज्ञा यही है प्रभु कि आप जो है रसातल में जाकर के पृथ्वी को अपने दृष्टाओं पर धारण करते उसकी स्थापना करें। बराह भगवान महाराज द्रुत गति से जो है पवन पुत्र के समान गति से जो है रसातल में पहुंचे। रसातल में पहुंच करके पृथ्वी को अपने दृष्टाओं पर धारण किया। जाने लगे। हिरण्याक्ष ने मार्ग अवरुद्ध कर दिया, लेकिन भगवान हिरण्याक्ष से कुछ नहीं बोले महाराज। हिरण्याक्ष कहने लगा, बोले बोलोगे कहां से? हो तो एक जंगली जानवर ही ना। मानव होते, मेरे जैसे होते तो अवश्य बोल पाते। तब अकस्मात भगवान के मुख से निकल पड़ा, सत्यम वयम भो वन गोचरा मृग युष्मद विधान मृगये ग्राम सिंहा। बोले हे भगवान, तुमने बिल्कुल एकदम सत्य वचन कहा। मैं जन्मे जंगल में विचरण करने वाला एक मृग मात्र ही सही, लेकिन तुम जैसे ग्राम सिंहों के लिए मैं पर्याप्त हूं। ग्राम सिंह कहते हैं संस्कृत में कुत्ते को। अब तो महाराज भगवान से लड़ पड़ा और भयानक युद्ध हुआ। और युद्ध करते करते गोधूली की जब बेला आई तब भगवान बराह ने मुष्टिका के प्रहार करते हुए हिरण्याक्ष का वध कर डाला। बोल बराह भगवान की जय। पृथ्वी की पुनर्स्थापना हुई। पृथ्वी महाराज पुनः जो है सस्य श्यामला हो गई। इधर महाराज हिरण्याक्ष का जब वध हो गया तो हिरण्याक्ष का जो बड़ा भाई है हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु से द्वेष करने लगा। पुष्कर में गया, ब्रह्मदेव के ध्यान में लीन हो गया। ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर के जितने भी इसने वरदान मांगे थे सारे वरदान दे करके तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। और इसी हिरण्यकश्यपु के घर में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। और प्रहलाद की भक्ति का परिचय ऐसा फैला महाराज कि दैत्य होने के बावजूद भी जो है प्रहलाद के मुंह से अकस्मात निकला, बोले इस खंभ में मुझे भगवान का दर्शन हो रहा है और मेरे प्रभु जो हैं महाराज उस खंभ को फाड़ करके नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। देखिए खंभ जो है जड़ प्रकृति है। इस प्रसंग से एक शिक्षा लेनी है कि भक्ति का अवलंब जब जीवन में बढ़ता है, भक्ति की अविरल पर कब सूरदास एक पद लिखते हैं, प्रहलाद सरस यदि निश्चल हो, सबरी की तरह यदि व्याकुल हो ध्रुव साढ़ निश्चय तब प्रेम मिलता। महाराज किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, गुलिस्ता वालों गुलों में गुल खिलाना सीख लो, गुलिस्ता सीख लो, बेतकल्लुफ हर एक दिल में घर बसाना सीख लो। क्या होगा था? बोले खुद ब खुद झुक जाएंगे तासीम के सर,
खुद ब खुद झुक जाएंगे तासीम के सर। तासीम कौन? जो आपकी उपेक्षा करते हैं, जो आपको निकृष्ट मानते हैं, जो कहते हैं हम ही सब कुछ हैं भैया, तुमसे कुछ नहीं बनना है। जो आपको निकृष्ट की गिनती में जो है उस सूची में जिन्होंने आपको सम्मिलित कर दिया है। खुद ब खुद झुक जाएंगे तासीम के सर, शर्त लेकिन है कि पहले सिर झुकाना सीख लो। शर्त लेकिन है कि पहले सिर झुकाना सीख लो। और महाराज भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान खम्भ को फाड़ करके नृसिंह के रूप में प्रकट हुए। नृसिंह भगवान ने जो है एकाएक करके हिरण्यकश्यपु के सारे वरदानों को पराभव करते हुए अपने नखों से जो है इसकी छाती को विदीर्ण करते हुए जो है इस असुर को समाप्त किया। अब महाराज पाताल लोक का सिंहासन जो है बिल्कुल एकदम रिक्त हो गया। अच्छा, देश में यदि राजा ना रहे महाराज तो आस पड़ोस के मुल्क जो हैं वो उस राष्ट्र को जो है कब्जाने का बहुत प्रयत्न करते हैं। तो राज्य से जब विहीन देखा गुरु शुक्राचार्य ने, तब उस ऐसे समय में गुरु शुक्राचार्य ने ऐलान किया, बोले अंधक को जो है पाताल लोक का राजा बना दिया जाए। लेकिन अंधक के अन्य जो भाई हैं वो भाई अंधक से कहने लगे, बोले अंधक को राजा बनाओगे? ये अंधक तो अंधा है, अंधा क्या राजपाट चलाएगा? तो वो भाई अंधक से कहते हैं, बोले यदि तुम्हें इस पाताल लोक का उत्तराधिकारी बनना है तो कम से कम नेत्रों की ज्योति तो लेके आओ। तो तब महाराज अंधक के मन में बात लग गई। और देखिए, बिना ठोकर के जीवन में प्रेरणा नहीं आती है। जीवन में जब ठोकर लगती है तब ही जीवन में प्रेरणा आती है। ठोकर लग गई, बोले मेरे भैया जो है मेरी उपेक्षा करते, मैं अंधा हूं। तो महाराज रात्रि में ही जो है अंधक घर को छोड़ करके निकल गया। निर्भीक वन में जो है ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगा। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। शिव पुराण में लिखा है महाराज 10,000 वर्ष तक जो है अंधक ने भगवान भोलेनाथ का घोर तप किया। एक पैर पर खड़ा है और दोनों हाथ खड़े होकर के भगवान ब्रह्मदेव का आराधन कर रहा है। लेकिन समय गति बीतती गई महाराज। ब्रह्मा जी जब प्रकट नहीं हुए तो अंधक ने जो है अपने अस्त्रों से ही अपने शरीर के एक एक अंग में जो भी मांस है उस मांस को काट काट करके अग्निकुंड में जो है ब्रह्मणे नमः स्वाहा, इस तरह से जो है महाराज मांस को काट काट करके जो है अग्निकुंड में आहूत करने लगा। स्थिति ये आई महाराज कि शरीर में केवल जो है स्नायु और प्राण हड्डियों के सिवा कुछ नहीं बचा है। स्नायु और हड्डी आया, बोले बिना मांस के इस हड्डी रूपे स्नायु का मैं करूंगा क्या? और महाराज उस ढांचे को भी जो है अग्निकुंड में जला करके दग्ध करने के लिए जो ही आहुत हुआ उसी वक्त जो है ब्रह्मदेव प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी को प्रकट होते हुए देख करके ऐसा प्रतीत हुआ अंधक को मानो मृत शरीर में जो है प्राण संचरित हो गए हो। ब्रह्मा जी कहते हैं वरम ब्रूहि, हे अंधक मैं तेरी इस तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांग, क्या चाहिए? बोले भगवान आपका दर्शन हो गया है,
उसके बाद जीवन में कुछ मांगना शेष नहीं रहता। तो ब्रह्मा जी कहने लगे केवल शिव ही नहीं दे सकते हैं, केवल विष्णु ही देने में सार्थक नहीं है, मुझ में भी सामर्थ्य है, मैं भी जीव को दे सकता हूं। तेरे मन में जो भी इच्छा हो मांग, मैं तुझे वरदान देने को तैयार हूं। तो महाराज असुरों का एक ही वरदान था। असुर जब भी तपस्या करते थे तो असुरों का एक ही लक्ष्य होता था, अजर हो जाएं, अमर हो जाएं, मरे नहीं। बोले महाराज ऐसा आशीष आप करो कि मैं मरूं ना, मैं अजर अमर हो जाऊं। बोले मेरी सृष्टि में कोई भी अजर अमर नहीं हो सकता, मेरी सृष्टि में मैं खुद भी अजर अमर नहीं हूं। बोले संसार में जो आया है उसको मरना ही है, और यही संसार का सच भी है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। बोले बेटा मैं तुझे अजर अमर तो नहीं बना सकता, तो कुछ और वरदान मांग। बोले महाराज यदि मैं अजर अमर नहीं बन सकूं तो मुझे आप एक वरदान दे। मेरे पास पाताल का सिंहासन तो है, लेकिन उस सिंहासन पर बैठने के लिए नेत्रों में ज्योति का होना आवश्यक है, और मेरे इन दोनों नेत्रों में ज्योति नहीं, मैं जन्म से अंधा हूं। आप मेरे नेत्रों में ज्योति प्रदान करें। और महाराज केवल ज्योति ही प्रदान न करें, आप मुझे ऐसा वरदान भी दें कि देवताओं की हाथों जो है मेरी मृत्यु न हो, मैं देवताओं को जो है पराभव करके स्वर्ग में वैकुंठ में जो है एक छत्र अपने राज्य की स्थापना कर पाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा बोले अंधक तथास्तु, जो वरदान तुमने मांगे वो मैंने तुम्हें दे दिए। जाते जाते ब्रह्मा जी कहने लगे बोले अंधक जो यहां आता है उसको जाना ही होता है, तुम किसके हाथों मृत्यु प्राप्त करना चाहोगे? अंधक कहने लगा बोले महाराज इस संसार में तीनों कालों में जो परम सौंदर्य युवती होगी, जिसके द्वारा मैं उत्पन्न हुआ हूं और उसके प्रति मेरा मातृत्व का भाव होगा, जहां वाणी शरीर और मन पहुंच न पाए, उस परम्बा शक्ति को जब मैं देखूं और उस शक्ति को देखते ही मेरे मन में उसके सौंदर्य को देख करके, उसके लावण्य माधुर्य को देख करके काम की रति, काम की गति, काम की भावना जब मेरे हृदय में जागृत हो, तब महाराज मेरा मरण काल निश्चित हो जाए। इतना कहते हुए ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। इधर महाराज अंधक जो है नेत्र ज्योति लेकर के अपने पाताल लोक में पहुंचा। शुक्राचार्य मुनि ने जो है अंधक को राजगद्दी पर अभिषिक्त करवा दिया। अंधक जो है महाराज राजपाट चलाने लगा। राजपाट चलाते चलाते आज अंधक के मन में आया देवताओं ने हमारे साथ में बड़ा वैमनस्य किया है, आज मैं राजा बना हूं और राजा बनने के नाते जो है आज एक एक कर्म का बदला लूंगा, एक एक कार्य का बदला लूंगा। एक बड़ी सेना तैयार की और बड़ी सेना तैयार करके महाराज अंधक ने स्वर्ग पर चढ़ाई शुरू कर दी। परिणाम ये हुआ कि समस्त देवताओं का पराभव हो गया। स्वर्ग पर जो है अंधक का आधिपत्य स्थापित हो गया। सनत कुमार महर्षि वेदव्यास भगवान से कहते हैं, हे व्यास जी, आज भगवान भोलेनाथ ने नंदी आदि गणों से कहा, बोले बहुत समय हो गया है, मैं एकांत में बैठ करके समाधि की स्थिति में नहीं गया हूं, आज मेरा एकांत में जाने का मन है, समाधि अवस्था में जाने का मन है। तब भगवान भोलेनाथ नंदी से कहते, बोले नंदी तुम्हें जो है पार्वती का रक्षण भी करना है, सेवा भी करनी है, किसी तरह से जो है पार्वती को कोई कष्ट न हो। नंदीगढ़ ने महाराज ये सेवा को स्वीकारा। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर बैठ करके समाधिस्थ हो गए। इधर क्या हुआ
कि अंधक के जितने भी सैनिक हैं महाराज, उन्होंने स्वर्ग को जब अपने कब्जे में ले लिया, सारे त्रिलोकी घूमते 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 आज कैलाश के शिखर पर पहुंचे। कैलाश शिखर पर पहुंच करके उन सैनिकों ने महाराज परम्बा भगवती के उस परम सौंदर्य को जब देखा तो देखते ही रह गए, मंत्र मुग्ध हो गए। पार्वती को पा लेने की इच्छा से वो सैनिक जब जबरन जो है परम्बा भगवती के महल में प्रविष्ट होने लगे तो नंदी, चंडी, भृगी आदि जो गण हैं उन्होंने रोका और महाराज नंदी भृगी गणों के पराभव से जो है अंधक के सैनिक सब भाग करके पाताल में आकर के अंधक को समाचार सुनाए। बोले महाराज आज एक परम सौंदर्य का दर्शन किया, लेकिन उस सौंदर्य को देख करके मन करता है तो उसको देखते रहें, निहारते रहें। सैनिकों के मुंह से परम्बा भगवती के गुण गणों का महाराज जब वर्णन सुना तो अंधक कामाशक्त हो गया। कामाशक्त होकर के अंधक ने उसी समय एक सेना तैयार की और महाराज सेना तैयार करते हुए कैलाश पर चढ़ाई शुरू कर दी। कैलाश को चारों ओर से अंधक की सेना ने घेर लिया। परिणाम ये हुआ शिव गणों में अंधक की सेना में युद्ध होने लगा। महाराज युद्ध होते 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 नंदी आदि जो गण हैं, वीरभद्र आदि जो गण हैं महाराज, कार्तिकेय, गणेश आदि जो गण हैं, इन गणों के द्वारा जो है अंधक की आधा सेना जो है वो पराभव को प्राप्त हो गई। अंधक की सेना में केवल अब 2 जीव बचे हैं, एक शुक्राचार्य और महाराज एकमात्र अंधक। तो अंधक विचार करने लगा, बोले बिना सेना के युद्ध कैसे हो। तब उस ऐसे समय में गुरु शुक्राचार्य ने मृत जो सैनिक हो गए थे उन सैनिक को अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा पुनर्जीवित कर दिया। युद्ध प्रारंभ हो गया महाराज। अब तो सैनिक मर के नीचे गिरता, अमृत संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित हो जाता। नंदी आदि गण महाराज बहुत परेशान हो गए युद्ध करते करते। अब नंदी विचार करने लगे, बोले भैया ये शुक्राचार्य ही जो है हम नंदी गणों के लिए, हम शिव गणों के लिए खतरा है, इसका ही पहले संहार करना चाहिए। तो नंदी जो है महाराज गुरु शुक्राचार्य को जो है संकेत बनाते हुए, लक्ष्य बनाते हुए गुरु शुक्राचार्य के पीछे भागने लगे। गुरु शुक्राचार्य ने जब देखा नंदी मेरा पीछा कर रहा है, आगे आगे शुक्राचार्य पीछे पीछे नंदी, और भागते 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 शुक्राचार्य महाराज उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां भगवान भूत भावन है। भूत भावन ने इन दोनों के कोलाहल को जब सुना, समाधि भंग हो गई। समाधि भंग होते हुई क्या देखते हैं कि अंधकासुर जो है शिवगणों के साथ में युद्ध कर रहा है, लेकिन जो भी सैनिक मरते हैं उन सैनिकों को ये शुक्राचार्य जीवित कर देता है। शुक्राचार्य को पास में आते हुए देखकर भगवान भोलेनाथ हंसने लगे, और हंसते ही जो है मेरे भोलेनाथ ने अपान वायु को अंदर लिया, और अंदर लेते ही शुक्राचार्य जो है भगवान भोलेनाथ के पेट में प्रविष्ट हो गए। जैसे हम लोग रसगुल्ला खाते हैं ऐसे ही भगवान भोलेनाथ ने एक श्वास अंदर ली, और श्वास अंदर लेते ही शुक्राचार्य भगवान के पेट में चले गए। और महाराज तब नंदी, वीरभद्र, कार्तिकेय, गणेश आदि ने ऐसा कौशल दिखाया महाराज कि सारी सेना जो है प्राय मृत अवस्था को प्राप्त हो गई। अकेला एकमात्र अंधक बचा है। नंदी आदि गणों से युद्ध करते 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 अंधक जो है वहां पहुंचा जहां भगवान भूत भावन समाधि में लीन थे, और भगवान भूत भावन को देखते हुए अंधक जो है भगवान भूत भावन पर जब प्रहार करने लगा तो भगवान के पास त्रिशूल था। भगवान ने त्रिशूल लिया और त्रिशूल महाराज पेट में यूं मारा तो त्रिशूल पेट में घुस गया। त्रिशूल को सीधा किया, अंधक जो है उसी त्रिशूल में लटक गया महाराज। और वो अंधक 3000 वर्षों तक जो है उसी त्रिशूल में लटका रहा।
शरीर से एक 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 करके रक्त की धार बहते गई, बहते गई, बहते गई, बहते गई, बहते गई। शरीर बिल्कुल तृण के समान हो गया, मरा नहीं महाराज। और तृण शरीर पा करके भी जो है भगवान भोलेनाथ का अजपा जाप करने लगा। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय। हे नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय। हे नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय। ओ भज नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय। हे नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय। ओ भज नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय। हे भोलो नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय। ओ भज नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की की जय। 3000 वर्षों तक जो है उसी त्रिशूल पर लटका रहा अजपा जाप भगवान भूत भावन का किया। शरीर तृण के जैसे हो गया महाराज। शरीर जब सूख करके तृण के जैसे हो गया तब भगवान भूत भावन ने पूछा, बोले मैं तेरी इस आराधना से प्रसन्न हूं, वरदान मांग, क्या चाहिए? बोले प्रभु मैं आपके द्वारा ही उत्पन्न हुआ हूं, मेरे जीवन की गति ही यही है कि मैं आप में समाहित हो जाऊं। और मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था कि जीव का सार इसी में है कि जीव जो है अपने अंशी में अपने आप को समाहित कर दे। पर माया के द्वारा भ्रमित होकर के जीव जो है अपने आप को उस पूर्ण ब्रह्म में समाहित नहीं कर पाता है। हे प्रभु मेरे शरीर में जितनी भी बुराइयां थी, जितने भी दैत्यों के संसर्ग में आकर के मैंने बुराई सीखी, वो सारी बुराइयों का जो है अंत हो चुका है। एक एक रक्त कण जो है शरीर में से निकल चुका है। हे नाथ मैं आपके द्वारा उत्पन्न हुआ हूं, आप मुझे अपना ही सेवक बना लें। तब महाराज इस अंधक के अनुनय विनय करने पर भगवान भूत भावन ने इसको मारा नहीं, इसके ऊपर जो है दया भाव करते हुए इस अंधक को जो है केवल अपना सेवक ही नहीं बनाया, जितने भी गण हैं उन गणों का गण नायक बनाया।
और ये गणनायक कब बना? जब इसने भगवान भोलेनाथ की भक्ति की। आगे की कथा में हम प्रवेश करें। मेरे पास एक नोट आया है। हमारे आदरणीय दादाजी श्रीमान भीमदत्त भट्ट जी आपके बीच में एक सूचना रखने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें, उसके बाद पुनः आप हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलिए ओणेश्वर महादेव की, ओणेश्वर महादेव की, भोले शंकर की, शिव पार्वती की। व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य राम सेवक जी, यहाँ पर हमारे ओणेश्वर देवता के अवतार्य आदरणीय राणा जी, आदरणीय पवार जी, और हमारे खड़गनाथ देवता के अवतार्य भाई सुमन प्रसाद जी, आचार्य बंधुओं और यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति भाइयों एवं बहनों, आप सबका व्यासपीठ की ओर से इस यज्ञ में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। यहाँ पर कुछ महानुभावों द्वारा इस यज्ञ में अपनी उपस्थिति दान के रूप में भी दर्ज की जा रही है। मैं उनके नाम आपके सामने पढ़ रहा हूँ। 51 रुपये श्री नवीन प्रवीण सेमवाल ग्राम जाखणी वालों ने अपनी ओर से इस यज्ञ में अपनी श्रद्धा भेंट की है। 101 रुपये श्री मोहन मदन सेमवाल ग्राम जाखणी वालों ने इस यज्ञ में अपनी सहभागिता दी है। 21 रुपये श्री विजय प्रेम प्रकाश सेमवाल ग्राम जाखणी वालों ने भी इस यज्ञ में अपना योगदान दिया है। 150 रुपये श्रीमती पूर्णा देवी कुकरेती पत्नी स्वर्गीय रामधन कुकरेती ग्राम सुकरी वालों ने भी इस यज्ञ में अपनी सहभागिता दी है। 551 रुपये श्री सरोप सिंह रावत ग्राम डांग वालों ने भी इस यज्ञ में अपनी भेंट अर्पित की है। 111 रुपये श्री नथी सिंह रावत ग्राम डांग वालों ने इस यज्ञ में अपनी भेंट अर्पित की है। 151 रुपये श्री मदन सिंह रावत ग्राम हलेत गांव वालों ने भी अपनी सहयोग राशि अर्पित की है। 151 रुपये श्री राम सेवक खंडवाल ग्राम भेलुंता वालों ने सहयोग राशि अर्पित की है। 101 रुपये श्री जोत सिंह रावत ग्राम हलेत गांव वालों ने सहयोग राशि अर्पित की है। 101 रुपये श्री शैलेंद्र दुर्गेश भट्ट ग्राम सिलवाल गांव वालों ने सहयोग राशि अर्पित की है। 101 रुपये श्री केशवानंद सेमवाल ने अपने पितरों के पुण्य स्मृति ग्राम जाखणी वालों ने अपने पितरों की पुण्य स्मृति में सहयोग राशि अर्पित की है। 101 रुपये स्वर्गीय श्री दामोदर सेमवाल ग्राम जाखणी के तरफ के पुण्य स्मृति में उनके परिवार की ओर से सहयोग राशि अर्पित की गई है। 100 रुपये श्री रामनाथ तायल रुक्मणी देवी लोधी रोड दिल्ली वालों ने सहयोग राशि अर्पित की है। 100 रुपये श्री शैलेंद्र प्रसाद लक्की जोशी ग्राम भेलुंता वालों ने सहयोग राशि अर्पित की है। 1111 रुपये श्री भजराम सुंदरमणि हीरामणि भट्ट ग्राम सिलवाल गांव वालों ने अपनी ओर से सहयोग राशि अर्पित की है।
501 रुपए श्री विशालमणि दरबा देवी उनियाल ग्राम पणसूत वालों ने सहयोग राशि अर्पित की है। 251 रुपए श्री भगवान दत्त कुम्माकर सेमवाल ग्राम कुसमाकर सेमवाल ग्राम सुकरी वालों ने सहयोग राशि अर्पित की है। 50 रुपए श्री धर्मानंद सेमवाल ग्राम चामासोड़ जाखड़ी वालों ने सहयोग राशि अर्पित की है। 501 रुपए श्री कैलाश प्रसाद महेश प्रसाद भट्ट ग्राम सिलवाल गांव मुंडियाल वालों ने सहयोग राशि अर्पित की है। 501 रुपए श्रीमती जसोदा देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय मधुसूदन भट्ट ग्राम सिलवाल गांव वालों की पुण्य स्मृति में उन्होंने भेंट अर्पित की है। 101 रुपए श्री पदम सिंह रावत ग्राम डांग वालों ने सहयोग राशि अर्पित की है। 151 रुपए श्री हिमालाल ग्राम भेलुनता वालों ने भी सहयोग राशि अर्पित की है। 511 रुपए श्री धनपाल सिंह रांगड़ पूर्व प्रधान ग्राम क्यारी वालों ने अपने परिवार की ओर से सहयोग राशि अर्पित की है। 101 रुपए श्री बोलमचंद संतोष चंद्र रमोला ग्राम रमोल वालों ने भी सहयोग राशि अर्पित की है। 1100 रुपए श्री महावीर प्रसाद नौटियाल पार्वती नौटियाल भेटियारा हाल निवास ग्राम देहरादून वालों ने भी अपनी ओर से सहयोग राशि अर्पित की है। 2100 रुपए श्री देवेंद्र दत्त जोशी बुरांसकंडा हाल निवास देहरादून वालों ने अपनी ओर से सहयोग राशि अर्पित की है। 101 रुपए श्री सोहनलाल पुत्र मकरू ग्राम सिलवाल गांव वालों ने सहयोग राशि अर्पित की है। 101 रुपए श्री जसपाल लाल सनोब स्वर्गीय दर्शन लाल ग्राम सिलवाल गांव वालों ने अपनी सहयोग राशि अर्पित की है। 101 रुपए श्री धनीलाल पुत्र मकरूलाल ग्राम सिलवाल गांव वालों ने अपनी ओर से सहयोग राशि अर्पित की है। 2100 रुपए श्रीमती ज्ञाना देवी एवं श्री मुकेश कुड़ियाल ग्राम कुड़ियाल गांव हाल निवास देहरादून वालों ने अपने स्वर्गीय पति एवं पिता स्वर्गीय श्री रमेश दत्त कुड़ियाल की पुण्य स्मृति में यहाँ पर सहयोग राशि अर्पित की है। मैं आप सबको भगवान ओणेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में हमेशा अन्न धन की वृद्धि होती रहे और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ एवं सुखी रहे। एक माफ़ करना, एक गलत हो गया था, ये 100 पढ़ा था मैंने। 2100 रुपये 2100 रुपये श्री रामनाथ तायल रुक्मणी देवी लोधी रोड दिल्ली वालों ने सहयोग राशि अर्पित की है। तो लीजिए अब आप कथा का आनंद लें। बोल शंकर भगवान की जय। कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व बाहर से जो भी लोग आए हैं, कुछ लोग देहरादून से आए हैं, कुछ लोग शायद ऋषिकेश से भी आए हैं और अन्यत्र जितने भी गांव से यहाँ जन समूह जुड़ा है इस यज्ञ में, मेरी व्यासपीठ से एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और जो भी दानदाता इस कार्य को सफल बनाने के लिए अपने धन का सदुपयोग कर रहे हैं, उन सभी के प्रति साधुवाद धन्यवाद ज्ञापन करता हुआ आइए पुनर्कथा में प्रवेश करते हैं। तो महाराज 3000 वर्षों तक जो है ये अंधक उस त्रिशूल पर लटका रहा और एक एक बुराई का जो भी अंश था वो रक्त के माध्यम से जब निकला, तब भगवान भोलेनाथ ने इसको अपना सेवक ही नहीं अपने गणों में प्रधान गण नायक बनाया। पर ये कब हुआ? जब जीवन में भक्ति का अवलंब आया। बोलो ओणेश्वर भगवान की जय। खालणी को धांधो हे खाल, तेरा मंदिर आयूं है देवा, तेरा मंदिर आयूं है देवा, सेवा लगा दो दर्शन दे महाराज, सेवा लगा दो दर्शन दे जाम देवा। ओणेश्वर महादेवा दर्शन दे महादेवा, ओणेश्वर महादेवा दर्शन दे जड़ा मरेवा। खालणी को धांधो हे
खालनी को दादो तेरा मंदिर आयूं है देवा तेरा मंदिर आयो रे देवा पैसे वाला गांदो दर्शन दे देण देवा सेवा लगा दो दर्शन दे जयाम देवा गांदो दर्शन दे देण महाराजा त्वे सेवा लगा दो दर्शन दे जयाम देवा हे खालणी को धांधो हे खालणी को धांधो तेरा मंदिर आयूं है देवा तेरा मंदिर आयो रे देवा सेवा लगा दो दर्शन दे जयाम राजा सेवा लगा दो दर्शन दे जयाम देवा हरि बोल। साक्षात भगवान गणेश्वर हमारे बीच में प्रकट है। आइए तालियों से स्वागत करें, दोनों हाथ खड़े करते हुए। ईसरे की गोदे ईसरे की गोदे रे कर मोले ओणे भदोरा रे कर मोले ओणे भदोरा तेरे पूजा दर्शन दर्शन ये मारी जालो मेरा दर्शना की भीड़ लगी चा दर्शना की भीड़ लगी जय नाग की जय हो दर्शना दे जन मधेवा आगे के भैरा दर्शन दे जय महादेव पुणेश्वर महादेवा दर्शना दे गुरुदेवा दर्शन दे जय महादेवा जालो मेरा मारी जालो मेरा दर्शन की भीड़ लगेगे दर्शन की भीड़ लगेगे नाग गे भैरा दर्शन दे जय महादेवा नाग गे भैरा दर्शन दे देना महाराज खालणी को धांधो खालनी को तांदो तेरा मंदिर हैगी है देवा तेरा
मंदिर है गिर देवा सेवा लगा दो दर्शन दे जय महादेवा पूर्णेश्वर महादेवा दर्शन महादेव पूर्णेश्वर महादेवा दर्शन दे जन महाराज पूर्णेश्वर महादेवा दर्शन दे महाराज पूर्णेश्वर महादेवा दर्शन दे जय महादेवा ईश्वरा की गोंदी ईश्वरा की गोंदी ईश्वरा की गोंदी ईश्वरा की गोंदी रकार मोले ओणे भदोरा रकार मोले ओणे भदोरा तेरी पूजा हो दर्शन दे जय महादेवा तेरी पूजा हो दे दर्शन दे जय महादेवा पूर्णेश्वर महादेवा दर्शन दे जय महादेवा पूर्णेश्वर महादेवा दर्शन दे जय महादेवा नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। बोलो गणेश्वर महादेव की जय। तो प्यारे, भक्ति का अवलंब जब जीव के जीवन में आता है तब परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो, हालात कैसे भी क्यों न हो, जीवन कल्याणप्रद होता है, कल्याण की ओर बढ़ता है। पर कोशिश करें कि जीवन में भक्ति आए तो सही। माताओं से पुनः मेरा निवेदन है, शांति का दान देंगे। ब्रज के उपासना ग्रंथों में एक कथा आती है महाराज, और उस कथा में भक्ति के अवलंब के बारे में बताया है। भक्ति जब जीवन में आती है तो जब जिस भी जीव की आप, जिस भी देव की आप भक्ति कर रहे हैं, वो देव आपके लिए क्या कुछ करने के लिए तैयार रहता है। यही उस ब्रज उपासना कथा का सार है। एक विश्वक्सेन नाम का ट्रेन का ड्राइवर था महाराज। क्या नाम था उसका? विश्वक्सेन। क्या काम करता था? ट्रेन चलाता था। कब चलोन थे ट्रेन? वो मथुरा से वृंदावन और वृंदावन से मथुरा। माताओं से पुनः मेरा निवेदन है, खिसका खिसकी को बंद करें, बिल्कुल शांत चित्त होकर के कथा की ओर ध्यान दें, कथा सुने। समय अमूल्य है, जो अब है वो थोड़ी देर बाद नहीं रहेगा, और जो थोड़ी देर बाद होगा वो कुछ और बाद नहीं होगा, और कुछ समय ऐसा भी आएगा जब वो भी नहीं रहेगा। इसलिए समय को समझें, शांति का दान दें। बार बार कहना पड़ता है।
आज भगवान मन में विचार करने लगे, ये विश्वक्सेन अपना सच्चा भक्त है कि नहीं, किसकी परीक्षा तो होनी ही चाहिए। तो अन्य दिनों होता क्या था कि घड़ी में 12 बजने में 10 मिनट रहते, उससे पहले विश्वक्सेन स्टेशन को चला जाता था। लेकिन आज बांके बिहारी परीक्षावशात क्या हुआ कि जब जो है विश्वक्सेन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप जब करने लगा, जाप करते 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 शरीर की स्थिति का ध्यान ही नहीं रहा, शरीर की स्थिति का भान भूल गया। और महाराज घड़ी का जो कांटा है वो 12 के पार चला गया। झट से एकदम विश्वक्सेन के नेत्र खुले। नेत्र खुलते ही क्या देखता है कि घड़ी में 12:05 हो रहे हैं। अब तो विश्वक्सेन घबराया महाराज, शरीर पसीने पसीने हो गया। बार बार मन में विचार करने लगा, अंग्रेज तो नियम के बड़े पक्के हैं, आज मैं लेट हो गया। आज लेट होने का परिणाम ये होगा, अंग्रेज नौकरी से निकाल देंगे। नौकरी से निकालने का परिणाम ये होगा कि घर में जो भार्या बैठी है और घर में जो 2 पुत्र हैं, उनके भरण पोषण का क्या होगा? वो तो बेचारे सब रोड पे आ जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे, दर दर की ठोकर खाने के लिए उनको मजबूर होना पड़ेगा। तो महाराज दौड़ते भागते सकपकाते जो है उहापोह में विश्वक्सेन जब वृंदावन के उस रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो क्या देखता है कि रेलवे स्टेशन पर गाड़ी खड़ी नहीं है। विचार करने लगा, गाड़ी कहां गई? उसी क्षण विचार आया, बोले अंग्रेज नियम के पक्के हैं, मैं लेट हो गया, इसलिए अंग्रेजों ने दूसरा ड्राइवर भेज करके गाड़ी को रवाना कर दिया। अब तो महाराज पांव तले जमीन खिसक गई, बोले आज तो नौकरी को जाना है, आज तो जो है मैं बेघर हो गया, आज से मैं बेरोजगार हो गया, कैसे भरण पोषण होगा। विश्वक्सेन महाराज जल्दी से स्टेशन से बाहर आया, एक तांगे वाले को हाथ दिया, तांगे वाले से कहा भैया मुझे जो है शीघ्र द्रुत गति से जो है तू मथुरा छोड़, मुझे ट्रेन से पहले मथुरा पहुंचना है। तांगे वाले ने बिठाया, तांगा हाँकते 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 जैसे तैसे विश्वक्सेन मथुरा के स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन पर पहुंचते क्या देखता है, रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर लगी हुई है। मन में चिंतन चल रहा है, शरीर पसीने पसीने हो गया। बोले आज तो नौकरी जाके रहेगी। स्टेशन मास्टर के पास में आकर के कहता है, सर आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं। बोले विश्वक्सेन किस बात की? बोले सर आज मैं जो है ट्रेन समय पर नहीं ला पाया। तो महाराज स्टेशन मास्टर कहता है, बोले विश्वक्सेन ट्रेन तो आज 5 मिनट पहले पहुंची है। बोले महाराज क्या आपने अपनी आंखों से आते हुए ट्रेन को देखा? बोले विश्वक्सेन मैं कोई पागल थोड़ी नहीं हूं, मैंने कोई भांग नहीं पी है। आज ट्रेन 5 मिनट पहले स्टेशन पर आकर के खड़ी हुई है। तब विश्वक्सेन ने अपने मन की बात कही। बोले महाराज आज तो मैं वहीं रह गया था, पर समझ में नहीं आ रही कहानी, ये ट्रेन आई तो आई कैसे? विश्वक्सेन उस मास्टर से कहा, बोले मास्टर मैं ट्रेन को लाने के बाद जिस रजिस्टर पर अपना नाम लिखता था, तिथि लिखता था, समय लिखता था, हस्ताक्षर करता था, मुझे उस रजिस्टर को देखना है। विश्वक्सेन आया और आकर के जब रजिस्टर की ओर देखा महाराज, अपना नाम चढ़ा हुआ देखा, तिथि देखा, समय देख लिया महाराज, और आश्चर्य से चकित तब हुआ, विडंबना तो तब हुई, हूबहू अपने हस्ताक्षर को देखते हुए रोने लगा। इतना रोया, आंख से आंसू इतने बहे महाराज, रजिस्टर जो है गीला हो गया। विश्वक्सेन को जो है मास्टर ने पूछा क्या हुआ, रोता क्यों है? आज तो ट्रेन समय पे लेके आया है। तब विश्वक्सेन ने अपने मन की बात कही। बोले मास्टर आज ट्रेन मैं नहीं चला के लाया, मुझे तो बिहारी जी के मंदिर में 12:05 हो गए थे। आज तो मेरा वही बिहारी जी जो है मेरी नौकरी बचाने के लिए, मेरे भरण पोषण के लिए, मेरे बच्चे रोड पे ना आ जाए, सड़क पे ना आ जाए, बेरोजगारी में मेरा जीवन न बने,
इसलिए आज स्वयं बिहारी जी जो हैं ड्राइवर बन करके ट्रेन को लेकर के आए हैं। लेकिन जो ट्रेन चला सकते हैं वो क्या इस 10 इंद्रियों की गाड़ी को नहीं चलाएंगे? उसी वक्त नौकरी से रिजाइन कर दिया महाराज, और रिजाइन करने के बाद भगवान का बड़ा भक्त बना, और ब्रज उपासना में एक से एक बड़े पद जो है महाराज विश्वक्सेन ने लिखे हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तेरा भव से बेड़ा पार है, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जा हे मेरा बस यही मेरा सत्कार है, कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस धरा पर होता मेरा अवतार है, अवतार है, भाव का भूखा हूं मैं। भाव की प्रधानता है, भाव से जब आप उसको भजते हैं तो तब वो ऐसे असह्य कार्य भी जो है आपके लिए कर बैठता है जिसकी आप कभी सोच भी नहीं रखते, जिसके बारे में आपने कभी चिंतन भी नहीं किया, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं। जब आप उस परमात्मा भजन में अपने आप को लीन करते हैं, तत्पर करते हैं, तब वो भगवान जो है यदि किंचित आपके सांसारिक भी यदि कार्य रह गए हों, उन सांसारिक कार्यों को भी पूर्ण करता है। बस कोशिश करें जीवन में भक्ति बढ़े, जीवन में भक्ति का अवलंब हो, क्योंकि भक्ति का जब अवलंब आता है तब जीवन सफलता के उस शिखर पर पहुंचता है जहां से वो कभी नीचे आता नहीं महाराज, फिर वो चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, और अस्ताचल की ओर तब जाता है जब सारे विश्व को प्रकाशमय बना दे। जैसे भुवन भास्कर उदित होता है, उदित होता है, होता है, होता है, होता है, अस्ताचल पर तब जाता है जब रजनी का प्रवेश हो जाए। ऐसे ही भगवान की पराभक्ति के उस अवलंब को जीव जब अपने जीवन में लाता है तो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, दिनों दिन वृत्ति को प्राप्त होता है, और उस का वह प्रकाश अंत में जो है उसी में लीन होकर के पुनर्प्रकाशित होने लगता है। पर केवल हम प्रयास करें भक्ति जीवन में आवे। भक्ति आएगी कैसे? आप यहां आते हैं, शोर शराबा, दुनिया भर की बातें, आसपास के गांव में आप सभी लोग रहते ही हैं, कभी न कभी शादी ब्याह में तो मिलते ही होंगे, और फिर 4 बजे के बाद कौन रोकता है? मिलो ना बढ़िया से, इतना बड़ा प्रांगण है, अच्छे से मिलो, गले लगाओ, पाँव छो, कुशल क्षेम पूछो। मैं उस चीज के लिए बिल्कुल मना नहीं करता हूं, पर जब आप यहां बैठे हैं तो यहीं के होके रहिएगा। क्यों? क्योंकि मनः एव मनुष्याणाम, कारुषी अपने उपनिषद में कहते हैं जीव के बंधन का केवल एक ही कारण है, और वो कारण का नाम है मन। बहुत बड़े उपनिषदकार हुए कारुषी। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बद्ध मोक्षयो, बद्धम तो विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मना। विषयों की ओर जब मन आसक्त होता है